हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर प्रैक्टिस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें पहली वीडियो हो चुकी है, जिसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम स्पेसिफिक वीडियो लाए हैं एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के लिए, जिसमें हम क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स के थ्रू एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का सिलेबस कुछ हद तक करने की कोशिश करेंगे, और इसका आगे भी पार्ट आएगा जिसमें अदर क्वेश्चंस भी करेंगे। ये पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के लिए नहीं है। इस जो भी अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हो या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें कंप्यूटर आता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या प्राइवेट एग्जाम्स में ये आपके हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एस एक्सेल 365 फार्मूला कैर 67। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कैर फंक्शन है, ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ है इक्वल टू कैर ब्रैकेट में 67, तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो जो कैर फंक्शन होता है वो एस्काई जो टेबल होती है उसमें जो उस नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करता है। तो 67 किसकी वैल्यू है एस्काई टेबल के अंदर, तो ये हमारी सी की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कैर फंक्शन इन एम एस एक्सेल रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय नंबर इन एस्काई वैल्यू टेबल। तो सी किसकी है हमारी, 67 की क्या वैल्यू है हमारी, सी है। तो सिमिलरली जो ये एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, जो कैपिटल के वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दोनों की एस्काई वैल्यू अलग होती है। कैपिटल ए की जो है शुरू कैपिटल अल्फ़ाबेट की शुरू होती है ए से, जो 65 है, और ख़त्म होती है जेड पे 90 पे। और सिमिलरली स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की 97 से शुरू होती है स्मॉल ए से, एंड स्मॉल जेड 122 पे ख़त्म होती है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको पहला दूसरा याद है तो आप उसमें जिस भी पोजीशन पे वो अल्फ़ाबेट आता है उसमें प्लस करके आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे 65 पे ये आता है तो 67 पे सी आएगा, सीधी सी बात है। तीन सीरीज उसकी जो अल्फ़ाबेट सीरीज में थर्ड नंबर पे आता है, तो 3 माइनस 1 किया और 65 में 2 प्लस कर दिया, तो आ गया 67। सिमिलरली हम कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ब्लैंक एम एस एक्सेल शीट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फार्मूला सम इक्वल टू A1D9। तो सम फंक्शन क्या करता है, ये हमें बताता, जो भी एक हम रेंज प्रोवाइड करते हैं, जो भी उसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसका सम रिटर्न करता है। तो यहाँ पे रेंज क्या दी हुई है, A1 से D9। तो हम इस रेंज का जो है ये सम हमें रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें एक वो ट्रिकी बनाया क्वेश्चन को, क्या कह के कि जो एम एस एक्सेल की जो शीट है वो ब्लैंक है। तो जब ब्लैंक है तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जो आंसर रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा ज़ीरो। तो इसका आंसर होगा हमारा ज़ीरो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो द सम फंक्शन इन एम एस एक्सेल एड्स न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल्स। क्या करता है हमें, ये ऐड करता है जो भी रेंज हम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी कुछ अदर फंक्शंस भी है। इसका फॉर्मेट जो है वो सिंटेक्स ये है, इक्वल टू सम। और कुछ अदर फंक्शन है जैसे डेट, क्या करता है हमारा, ये रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, हमें सीरियल नंबर वो रिटर्न करता है किसी डेट का। और डेज क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। सिमिलरली मिनिमम फंक्शन क्या कहता है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी एक आर्गुमेंट के अंदर उसे रिटर्न करेगा। और मंथ फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है सीरियल नंबर टू अ मंथ। तो ये हो गई हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज नॉट अ एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल 2010 फाइल। तो इनमें से कौन सा जो है वो एम एस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा, SXLS। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है, ये जो है हमारा वो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, द जो करेक्ट आंसर इज डॉट SXLS, और जो एक्सटेंशन है एम एस एक्सेल की वो XLW, XLS और XLSX। तो ये जो तीनों है ये हमारी जो है एक्सटेंशन है एम एस एक्सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एम एस एक्सेल 2010 फंक्शन की इज यूज टू एडिट अ सेल। तो इनमें कौन सी जो फंक्शन की है वो यूज करते हैं हम सेल को एडिट करने के लिए एम एस एक्सेल में। तो इसका आंसर होगा F2। तो हम F2 का जो यूज करते हैं एडिट करने के लिए सेल को। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो
इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, एडिटिंग अ सेल चेंजेस द कंटेंट ऑफ अ सेल। तो एडिटिंग का मतलब क्या है, जो सेल के अंदर कंटेंट है उसको चेंज करने को हम एडिटिंग कहते हैं। और इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हम फार्मूला बार के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा हम किसके थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं इसको F2 फंक्शन के थ्रू। ओके। और एडिट टूल हमारा कहाँ पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में पॉइंट दिया हुआ है। एडिट टूल होता है हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्कशीट। लोअर लेफ्ट मतलब हमारा इस साइड पे होता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को, जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होते हैं जैसे टैब हो गया, एंटर हो गया, इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्लीन फंक्शन का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द क्लीन फंक्शन इज यूज टू रिमूव ऑल द नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स। और नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे लाइन ब्रेक्स हो गया, टैब्स हो गया, और अदर स्पेशल कंट्रोल करेक्टर्स जो विजिबल नहीं होते रिप्रेजेंटेशन में, तो उसी को हम नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए कौन सा फंक्शन, फिर से बोलेंगे एक बार मेरे साथ, क्लीन फंक्शन। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एंटर न्यू लाइन इन अ सेल। तो एक तो सेल के अंदर जो है, हम न्यू लाइन को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं अल्ट एंटर का। तो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ यू वांट टू एंटर न्यू लाइन, लाइन ब्रेक जिसे हम लाइन ब्रेक भी कहते हैं, विद इन द सेम सेल, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑल्ट एंटर का। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्ट एंटर का यूज करने के लिए हमारा रैप टेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा इनेबल होना चाहिए। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो एक होता है एक ही लाइन में लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लेकिन हम इसी को रीडेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको छोटी-छोटी लाइनों में रैप कर देंगे। तो इससे हमारा जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल हो जाता है। तो इसी को हम रैप टेक्स्ट फीचर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्ट एंटर का यूज़ करेंगे हम न्यू लाइन में जाने के लिए, और इसके लिए रैप टेक्स्ट फीचर इनेबल होना चाहिए। तो इस हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये भी पूछ सकता है। रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which tool is used to control what a user can enter in a cell of Excel sheet? कि क्या पूछ रहा है कि अगर जो सेल होता है उसके अंदर क्या एंटर होगा नहीं होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करता है। पहली चीज तो कंट्रोल, ये जो हम कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम वैलिडेशन कहते हैं कि क्या डेटा एंटर हो रहा है नहीं हो रहा। तो डेटा वैलिडेशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंपल सी चीज है, डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, data validation is a feature which is used to control what a user can enter in a cell of an excel sheet। मतलब क्या कह रहा है कि जो excel sheet के अंदर, एक सेल के अंदर क्या डेटा एंटर होगा या नहीं होगा, उसी चीज को, उसी फीचर को हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। तो ये अब क्या है, डेटा वैलिडेशन इज यूज इन एक्सेल टू मेक श्योर दैट यूजर एंटर सर्टेन वैल्यूज इनटू अ सेल। डेटा वैलिडेशन इज लोकेटेड एट इन डेटा टूल्स। कहाँ होता है, ये डेटा टूल्स में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एम एक्स एक्सेल 2010 फॉर्मूला ऑप्शन कैन बी फाउंड इन। फॉर्मूला ऑप्शन कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला टैब में, सिंपल। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, सॉरी गाइज, ये शायद से पीपीटी अपडेट नहीं हुई है, तो ये जो है आपका ये गलत है, ये किसी दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। तो आप सिंपल याद रखिए, जो फॉर्मूला टैब होता है ऊपर पे यहाँ पे, तो इसी के जैसे हम सेल को भी एडिट करते हैं, बीच में मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसी की क्वेश्चन को पूछा है कि फॉर्मूला ऑप्शन कहाँ होता है, सिंपल फॉर्मूला टैब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सिंपल फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट को कलर, फॉन्ट, स्टाइल प्रोवाइड करते हैं उसी को हम फॉर्मेट कहते हैं। तो जब किसी डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं कि हमें दोबारा ना क्रिएट करना पड़े, हमारा टाइम बचे, तो उसी को हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इट कॉपीज ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू अनदर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है ये,
एक्सप्लेनेशन में कह रहा है फॉर्मेट प्रिंटर ऑन दी होम टैब। कहाँ होता है ये? होम टैब में होता है। इंपॉर्टेंट चीज, क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसीज ऑफ टेक्स्ट फॉर ग्राफिक्स। और इसकी शॉर्टकट की याद रखनी होगी आपको, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS वर्ड, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज, विच फीचर विल बी हेल्प यू। ये कह रहा है कि MS वर्ड के अंदर अगर हम किसी वर्ड की मीनिंग को बॉटम में शो करना चाहते हैं तो कौन सा फीचर यूज करेंगे? तो सिंपल एंड नॉट का यूज करेंगे हम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो in MS Word, if you want to display the meaning of explanation of a word at the bottom of the page of the document, the correct feature to use is endnote. सिंपल। एंड फुटनोट, ये फुटनोट और एंड नोट में कंफ्यूजन होती है। तो एंड नोट तो मीनिंग को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, फुटनोट का क्यों यूज करते हैं? हम रेफरेंसेस देने के लिए यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In MX Excel 2010, the horizontal scroll bar is located at on the ऑफ द स्क्रीन। कहाँ पे होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? तो ये होता है हमारा बॉटम राइट की, इस जगह होता है बॉटम राइट में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बॉटम राइट। इन MS Excel 2010, द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार is located on the bottom right of the screen. The horizontal and vertical scroll bars are used to scroll through the data. हम इसका किस लिए यूज करते हैं? डेटा को स्क्रॉल करने में वर्कशीट के अंदर। और ये कहाँ पे होता है? MS Excel 2010 में। कहाँ पे होता है? राइट, बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन, जो मैंने ये जगह बताई आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट्स विथ, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? ये तो सिंपल है, इक्वल टू से हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। ऑल द फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन। ठीक है, आफ्टर इक्वल साइन वन कैन ऐड फॉर्मूला और फंक्शन। इक्वल के बाद ही हम कोई फॉर्मूला और फंक्शन लिख सकते हैं। एग्जांपल है A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 3 प्लस A4। तो और ये अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे एम्परसेंड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? इन मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। डॉलर साइन किस लिए यूज होता है? क्रिएटिंग एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, हम सेल का रेफरेंस देने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिप्लेस द टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट? किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट किसका यूज करते हैं? हम कंट्रोल प्लस H का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है इसकी, द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन के लिए हम कंट्रोल प्लस एच करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस क्या कहते हैं? किसी वर्ड को फाइंड करता है फिर उसे रिप्लेस कर देता है। तो ये कुछ अदर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीजिए, लाइक कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस जी जो है गो टू के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन MS वर्ड, इफ यू प्रेस होम की फ्रॉम द कीबोर्ड, इट इज, होम की हम किस लिए यूज करते हैं MS वर्ड में? तो मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द, सॉरी मैं डॉक्यूमेंट साइड से कह दिया था, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो इट इज जनरली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम टू, कर्सर को कहाँ पे? स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में ले जाने के लिए हम इसका होम का यूज करते हैं। इसी का अपोजिट होता है एंड की, ये एंड ऑफ द लाइन में लाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS वर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन इज लोकेटेड इन वेरियस। हमें अगर मान लो हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया वर्ड के अंदर, हम चाहते हैं उसे कोई एडिट ना कर पाए, हम उसे शेयर करें, तो हम किसका यूज करेंगे? रिव्यू मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है पासवर्ड सेट करने का। अगर हम वो पासवर्ड सेट कर देते हैं तो हम कोई भी उस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन प्रिवेंट यूजर फ्रॉम मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं? पासवर्ड को ऐड करते हैं ताकि कोई उसे एडिट ना कर पाए। लेकिन एक्सेप्शन, अगर वो उसकी कॉपी बनाता है तो वो कॉपी को एडिट कर पाएगा, क्योंकि वो कॉपी तो उसकी है। ओके,
इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू का पर्पस क्या है? जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, अगर हमें पता ही ना वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो फिर और बाद में गलत हो जाता है, तो ये तो दिक्कत है। तो इसीलिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। वो हमें पहले ही बता देता है हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, मतलब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो वो कैसा दिखेगा, ये हमें बताता है प्रिंट प्रीव्यू फीचर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू इज अ फीचर टू डिस्प्ले द स्क्रीन व्हाट अ हार्ड कॉपी वुड लाइक व्हेन प्रिंटेड। और सेम है व्हेन प्रेस कंट्रोल F2 जो है हमारी इसकी शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करने की। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई एरर हो, कुछ लेआउट में दिक्कत हो, उसको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल? जो एमएस वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको क्या फॉर्मेट क्या है, नेम क्या है? तो ये कंफ्यूजन होती है। एक तो क्वेश्चन होता है एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो वो तो डॉट डॉक्स होता है। लेकिन ये पूछा है एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या है, जिसको हम एग्जीक्यूट करने पे हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा winword.exe। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज winword.exe। ये winword.exe एग्जीक्यूटिव फाइल है जो विच इज यूज टू लॉन्च करने के लिए एमएस वर्ड को। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। और इसी को विनवर्ड भी कहते हैं हम, एम एस वर्ड, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, इसी के नाम है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एम एस वर्ड लेटर केस हैज बीन अप्लाइड ओवर द फ्रीज? इसमें कौन सा लेटर केस अप्लाई हुआ है? तो सीधी सी दिख रहा है कि हमें कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, तो ये क्या है? टॉगल केस यूज हुआ है हमारा यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है हमारा टॉगल केस जो है हमारा यूज हुआ है, ये क्या कहता है? स्विच कर देता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द लेटर ऑफ द सिलेक्टेड, मतलब कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल कर देता है। तो और जो कैपिटलाइज होता है ये हर वर्ड की पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। जैसे एस कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, सी कैपिटल हो गया। अपर केस क्या करता है? सबको कैपिटल कर देता है। तो इसमें सीधी सी बात है, हमारा क्या है? टॉगल केस। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इज अ सीरीज ऑफ कमांड डेट आर ग्रुप टुगेदर टू सिंगल कमांड टू एग्जीक्यूट टास्क ऑटोमेटिकली। टास्क को मतलब ग्रुप ऑफ कमांड को हम कंबाइन कर देते हैं, क्या करने के लिए? ऑटोमेट करने के लिए एक्सेल में। तो इसको क्या कहते हैं? मैक्रो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी एक बार देख लेते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, द व्यू टैब कहाँ होता है? व्यू टैब है, व्यू टैब में होता है हमारा क्या? मैक्रोज। और मैक्रोज जो होता है हमारा सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को ग्रुप कर देता है, किस लिए? ऑटोमेट करने के लिए टास्क को। और इससे हमारा टाइम बचता है। और ये एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड दोनों में होता है। और इसको हम किसका यूज़ करके रिकॉर्ड करते हैं? विजुअल बेसिक्स का यूज़ करके रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ पे होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एक्सएमएल फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का एक्सएमएल फॉर्मेट क्या है? डॉट डॉक्स, जैसा मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो इसका अब वो देखते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन इसकी कह रहा है, द डॉक्स इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड 2007। और कब से है ये? 2007 वाले एमएस वर्ड से यही एक्सटेंशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और कोई डिमांड हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं। इस सीरीज़ के और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसके थ्रू हम सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइज।